आसिया केस में मुद्दाई ने नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अपील के मुताबिक आसिया ने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म किया। एफआईआर ताखीर से दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि मुल्जिमा बेगुनाह है। आसिया का नाम ईसीएल में डालने की भी इस्तदा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने धरना खत्म होने की पेशगोई कर दी। कहते हैं उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। नजरसानी अपील आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की मुल्क की सूरत हाल, हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का फैसला। वज़ीर आज़म ने 2 रुकनी कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूर हक कादरी और वज़ीर खुराक महबूब सुल्तान बातचीत करेंगे। मुल्क में अमन अमान पर भी कमेटी तश्कील। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी पर मुश्तमिल कमेटी की परवेज़ खटक की सरबराही में शहबाज शरीफ से मुलाकात। ऐवान में मुतफ़िका करारदाद लाने पर तबादला ख्याल। हुकूमती वफ़द की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात। में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर, पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या होगा। जो लोग रियासत को इस तरह से चैलेंज करेंगे, जो सिडिशियस, जो बगावत के जिम्मे में आता है, उनको फिर उसका हिसाब देना होगा। रियासत कमजोर नहीं, कोई खुशफहमी में ना रहे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत तशद्दुद से बचना चाहती है। ये कैसे हो सकता है कि चंद लोग रियासत के इदारों और शख्सियात पर कुफ्र का फतवा लगा दें। तमाम रियासती इदारे वज़ीर आज़म के बयानी के साथ हैं। एहतजाज करने वालों को वार्निंग, बोले कहां से एक्शन लेंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मोटरवेज जुज़वी तौर पर बंद। पंजाब की बेशतर शाहराएं भी बदस्तूर बंद। ट्रेन की रवानगी में भी ताखीर। लाहौर में दूसरे रोज भी मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब भर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी निजी तालीमी इदारों को ताले। सरकारी स्कूल खुले। जामिया कराची में होने वाले इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। इंतजामिया का फैसला। कदम उठाए इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इमरान खान, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी के वज़ीर आज़म को ताउन की यकीन दहानी, संजीदगी का मुजाहरा करने का भी मशवरा। साथ ही ऐवान में अदम मौजूदगी पर तनकीद भी कर डाली। बोले पाकिस्तान जल रहा है और वज़ीर आज़म ऐवान में मौजूद नहीं। वज़ीर ममलकत दाखिला शहरियार आफरीदी का बिलावल के बयान का खैर मकदम। कहा इत्तेहाद से ही अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटा जा सकता है। हम सब चाहते हैं अमन हो, हमारे मसाइल अमन के साथ तय हो, इस पार्लियामेंट में तय हो। मगर जब आप इस पार्लियामेंट से भागते रहेंगे, उस अदारे से भागते रहेंगे जो अदारा आपको ताकत देता है। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर ऐवान में बहसो मुबाहिसा। वज़ीर आज़म का खिताब जारहाना था। मजम्मत करता हूँ, इमरान खान को चीन जाने से पहले ऐवान में आना चाहिए था। हुकूमत मौजूदा हालात में ऑपोजिशन को साथ लेकर चले। पार्लियामेंट से ताकत मिली, इससे भागना नहीं चाहिए। खुर्शीद शाह का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। साद रफीक कहते हैं कोई सियासी फायदा नहीं उठा रहा। चंद अनासिर मजहब का नाम इस्तेमाल करके फिर सड़कों पर हैं, जिनसे कोई बाशऊर शहरी इत्तेफाक नहीं करता। कल की तकरीर में वज़ीर आज़म का रवैया जारहाना था।
हसास मसले पर सियासत अफसोसनाक। खुर्शीद शाह ने कशीदा सूरत हाल पर सियासत चमकाई। रियासत के रिट चैलेंज करने वालों को कुछ नहीं कहा। वजीर आजम ने पहली बार वाज़ेह स्टैंड लिया। ये मौका था अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी हो। वफाकी वजीर शफकत महमूद का जवाब। बोले खुर्शीद शाह साहब 4 जुमलों की बात 400 जुमलों में करते हैं। जजेस किसी से कम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। किसी के खिलाफ केस बनता ही ना हो तो सजा कैसे दें? फैसला उर्दू में इसलिए जारी किया ताकि कौम पढ़ सके। रियासत अमन व अमान के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। IG इस्लामाबाद जान मोहम्मद ने वतन वापस आते ही चार्ज संभालिया, मगर गैर यकीनी सूरत हाल के बायस कोई काम न किया। उधर विफाक को नया मुस्तकिल IG इस्लामाबाद लाने की इजाजत न मिली। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और दाखिला का मौक़िफ़ सुनने के बाद नोटिफिकेशन मुअत्तल। आज मुस्तकिल IG की तकर्री की इजाजत कैसे दे दें? विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। There were some power projects that became part of CPEC. But now is the next phase where we really hope that CPEC would bring in investment in Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन रवाना। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज होने जा रहा है। अब सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। वज़ीर-ए-आज़म सस्ते घरों के मंसूबे और समाजी शोबे में भी चीन की मदद के ख्वाहिशमंद। कहते हैं गुर्बत का खात्मा मंशूर का अहम तरीन हिस्सा। मईशत का सबसे बड़ा चैलेंज करंट अकाउंट खसारा था। तर्ज हुक्मरानी बेहतर होने से दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। चीन रवानगी से पहले चीनी मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी काबीना का PIA और पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी ना करने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं 28 नवंबर को 100 रोज पूरे हो रहे हैं। हुकूमती इक़दामात पर बड़ी तालिबानी जमातों को एतमाद मिलेंगी। खुसरो बख्तियार बोले वज़ीर आज़म का दौरा चीन हमारी तरजीहात पर मुश्तमिल होगा। चीनी वज़ीर आज़म और सरमायाकारों से मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़रा की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफाहिमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उलझने के लिए वक्त जाया नहीं कर सकता। मालूम है इन्हें कैसे घर भेजना है। गिरफ्तार होकर पंजाब में दोबारा मकबूल होना चाहता हूँ। फालूदा और रिक्शा वालों के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने CPEC बस सर्विस पर भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय दावे हकीकत को मस्क नहीं कर सकते। मसला कश्मीर का वाहिद हल इस्तिस्वाब राय है। भारत झूठा प्रोपेगेंडा करके रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी को गुमराह नहीं कर सकता। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकाती कमीशन मकबूजा कश्मीर भेजने का मुतालबा। उधर भारतीय फोर्सेस की कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजियों पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह के दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मुरासला थमा दिया। हमजा शहबाज को भी नैब से गिरफ्तारी का खौफ। लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले ली। अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 13 नवंबर तक अबूरी जमानत दे दी। अदालत का 3 मुकदमात में 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सवात समेत बालाई इलाकों में बारिश, यालाबारी और बर्फबारी। वादी नीलम के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। देर बाला में मुसलसल बारिश से नदी नाले उबल पड़े। लैंडस्लाइडिंग से दीर, चित्राल, शहरा बंद कतारें लग गईं और वादी लिपा, बाग और दीगर इलाकों में भी बादलों के डेरे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लोग घरों में महसूर होकर रह गए।
पंजाब में स्मॉग के डेरे, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल खतरनाक हद को छूने लगी। PM10 की सतह 448 पर जा पहुंची। स्मॉग सांस के साथ जिस्म में दाखिल होकर बीमारियों का मौजब बन रही है। महकमा माहौलियात ने अलर्ट जारी कर दिया। और गिलगित बल्तिस्तान का 71वां यौम आज़ादी। मरकजी तकरीब में गवर्नर, वज़ीर-ए-आला और अस्करी हुकाम की शिरकत। पाक आर्मी, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे पहले मफाहमत, फिर मज़ाहमत, अब फिर से मफाहमत। बिलावल भुट्टो ने भी दिखाई बड़ी हिम्मत। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। आसिया केस के मुद्दई ने नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी गई है ये अपील और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आसिया बीबी ने तफ्तीश में जुर्म का एतराफ़ किया था। FIR इंदराज में ताखिर का मतलब बेगुनाही नहीं है। आसिया बीबी को बरी करने के फैसले पर नजरसानी की जाए। दरख्वास्त गुजार ने आसिया का नाम ECL में डालने की इस्तदा भी की है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुकदमे के मुद्दई ने अजहर सदीक एडवोकेट और गुलाम मुस्तफा चौधरी के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर की गई है। नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्जिमा आसिया बीबी ने तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का एतराफ़ किया था। FIR ताखीर से दर्ज करवाई गई, लेकिन FIR इंदराज में ताखीर का मतलब मुल्जिमा की बेगुनाही नहीं है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि फाजिल अदालत मुल्जिमा आसिया बीबी की बरीयत से मुतालिक फैसले पर नजरसानी करे। दूसरी तरफ वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि आसिया बीबी की बरीयत के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर हो गई है, ताहम नाम ECL में नहीं डाला गया। मैं अभी ये ऐलान नहीं कर रहा, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। नहीं, कोई शराइत नहीं है। ये रिव्यू पिटीशन है और आसिया बीबी के नाम के हवाले से उनका था कि आप जो है वो जब तक रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं हो जाता आप उनको ECL में उनका नाम दे दिया जाए। 2 चीजें डिस्कस हुई हैं और उम्मीद है कि इस दोनों नुकात की रोशनी में जो है वो कॉल ऑफ हो जाएगा आज रात तक। जो है उम्मीद है हर केस की जो है ना रिव्यू पिटीशन होती है। अब आपकी कोई भी केस होगा उसकी रिव्यू पिटीशन तो होती है। देखो, हमारी हिकमत अमली तो सिंपल एक है कि पाकिस्तान को बनाना रियासत ना बनने दिया जाए। नजरसानी अपील में इस्तदा की गई है कि मुल्जिमा आसिया बीबी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का हुक्म दिया जाए ताकि मुल्जिमा बैरून मुल्क फरार न हो सके। साथी रिपोर्टर राना मोहम्मद अजीम के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर।